Good morning, students. Today I will explain English chapter 6 helpful ants means सहायक चींटियाँ. Chingu and Pingu were two naughty birds. Chingu and Pingu, two naughty birds थे. They had their nest in a big tree in a forest. जंगल में एक बड़े पेड़ पर उनका घोंसला था. Many other birds also lived there. बहुत सारे बर्ड्स भी वहाँ रहते थे. चिंगू एंड पिंगू लाइक्ड सिंगिंग लाउडली. चिंगू एंड पिंगू को ज़ोर से गाना पसंद है. ऑल डे दे जस्ट एट एंड संग सॉन्ग. हर रोज़ वो सिर्फ खाते और गाना गाते. दे लाइक्ड टू गो नियर द रिवर एंड लुक इनटू वाटर. उन्हें नदी के पास जाना और पानी में देखना अच्छा लगता था. दे वर हैप्पी टू सी देयर रिफ्लेक्शन इन वाटर. वे पानी में अपनी परछाई को देखकर खुश होते थे. रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई. वे पानी में अपनी परछाई को देखकर खुश होते थे. दे थॉट दे वर वेरी ब्यूटीफुल. वे सोचते थे कि वे बहुत सुंदर हैं. सी द पिक्चर. पिक्चर में बिग ट्री है. ट्री पे टू बर्ड्स हैं, चिंगू एंड पिंगू. वो उस पेड़ पर घोंसला बना के रहते थे और उनको खाना बहुत पसंद था और गाना गाना पसंद था. वो सिर्फ खाते और गाना गाते. पानी में वो जब भी अपनी परछाई को देखते तो उनको ये लगता था कि वो बहुत ही सुंदर है. कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. सम एंड्स ऑल्सो लिव्ड इन अ होल अंडर द ट्री. कुछ चींटियाँ भी पेड़ के नीचे छेद में रहती थीं. दे वर्कड ऑल डे एंड कलेक्टेड फूड. वे पूरा दिन वर्कड करती, काम करती और फूड को कलेक्ट करती. चिंगू एंड पिंगू मेड फन ऑफ देम. चिंगू एंड पिंगू ने उनका मजाक उड़ाया. दे सेड टू द एंड्स. उन्होंने चींटियों से कहा, यू आर ऑलवेज बिजी. तुम हमेशा बिजी रहते हो. लुक एट अस. हमें देखो. वी हैव सो मच फन. हम बहुत मज़े करते हैं. योर लाइफ इज़ सो बोरिंग. तुम्हारी लाइफ तो बोरिंग है. बट द एंड्स केप्ट डूइंग देयर वर्क क्वाइटली. लेकिन एंड्स अपना काम चुपचाप करती रहीं. सी द पिक्चर. पिक्चर में एंड्स है और वो कहाँ रहती थी? बिग ट्री पर होल में रहती थी, छेद के अंदर रहती थी, बड़े पेड़ के नीचे. चिंगू एंड पिंगू उनसे क्या कहते थे कि वो बहुत बोरिंग है, वो हमेशा वर्क करती रहती हैं, इनकी लाइफ कितनी बोरिंग है. वो हमेशा यही कहते थे उनसे. लेकिन एंड्स ने उनको रिप्लाई नहीं किया. वो अपना क्वाइटली वर्क करती रहीं. कम टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 28. वन डे अ वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट. एक दिन एक वुड कटर मीन्स लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा. एक दिन एक लकड़हारा जंगल में आता है. ही सॉ द बिग ट्री एंड डिसाइडेड टू कट इट. उन्होंने बड़े पेड़ को देखा और उसे काटने का फैसला किया. वैन द बर्ड्स सॉ एन एक्स इन हिज हैंड. जब बर्ड्स ने उसके हाथ में एक्स मीन्स कुल्हाड़ी देखी. दे वर वरिड. वे वरिड मीन्स चिंता में हो गए, चिंतित थे. वे चिंतित थे. वेयर शैल वी ऑल गो नाउ. हम सब कहाँ जाएंगे? अब हम सब कहाँ जाएंगे? दे थॉट. उन्होंने सोचा. दे फ्लू हेयर एंड देयर लुकिंग फॉर हेल्प. वे इधर उधर मदद की तलाश में देखती रहीं. दे वर सो स्कैर्ड दैट दे स्टार्टेड क्राइंग. वे इतना स्कैर्ड मीन्स डरे हुए थे कि उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया. सी द पिक्चर. पिक्चर में वुड कटर है. वुड कटर के हैंड में क्या है? एक्स. एक्स से वो क्या करने वाला था? कुल्हाड़ी से बिग ट्री को काटने वाला था. उसने डिसाइड किया कि वो बिग ट्री को काटेगा.
और इसी के कारण चिंगू एंड पिंगू रोने लगे। उनको चिंता होने लगी कि वो अब कहाँ रहेंगे, इसलिए वो इधर उधर हेल्प के लिए भागने लगे। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द एंड्स सॉ ऑल दिस। एंड्स ने यह सब देखा। दे डिसाइडेड टू हेल्प द बर्ड्स। उन्होंने बर्ड्स की हेल्प करने का फैसला किया। ऑल ऑफ देम केम आउट ऑफ देयर होल एंड बिट द वुडकटर ऑन हिज फीट। वे सब होल से बाहर आती हैं और वुडकटर के पैर को काटती है। सून हिज फीट बिकम रेड। जल्दी उसका पैर लाल हो गया। ही कुड नॉट बियर द पेन। वह दर्द को सहन नहीं कर सका। ही रन अवे फ्रॉम देयर द विक्ट्री। ही रन अवे फ्रॉम देयर। वे वहाँ से भाग गया। द विक्ट्री वॉज सेव्ड एंड सो वर द बर्ड्स। बड़ा पेड़ बच गया और इसलिए पक्षी थे। दे थैंक्ड द एंड्स। उन्होंने एंड्स को धन्यवाद दिया। चिंगू एंड पिंगू रियलाइज्ड दैट दोज स्मॉल एंड्स वर ऑल्सो वेरी यूजफुल। चिंगू और पिंगू को रियलाइज्ड होता है कि वे छोटी चींटियाँ भी बहुत उपयोगी थी। दे बिकम फ्रेंड्स आफ्टर दैट। वे उसके बाद फ्रेंड्स बन गए। सी द पिक्चर। पिक्चर में एंड्स ने जब चिंगू एंड पिंगू को देखा कि वो इतना परेशान है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उनकी हेल्प करने के लिए डिसाइड किया। और उसने क्या किया, चींटियों ने, एंड्स ने वुड कटर के फीट पर काटा और उसके फीट रेड हो गया और वो दर्द को सहन नहीं कर सका और वो वहाँ से जल्दी भाग गया। तो एंड्स ने हेल्प की ना बर्ड्स की। इसी तरह कभी भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो हेल्प करनी चाहिए दूसरों की। चिंगू एंड पिंगू हमेशा उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन एंड्स उनको रिप्लाई नहीं करती थी और एंड्स ने ही लास्ट में उनकी हेल्प भी की। चिंगू एंड पिंगू ने उनको थैंक यू बोला और वो फ्रेंड्स बन गए।